कैसे हो भी सभी? ठीक हो? तो अपना डिजीज कल कंप्लीट हो गया था, ह्यूमन डिजीज मानव रोग। जेनेटिक डिजीज हो गए थे, बैक्टीरियल हो गए थे, वायरल हो गए थे, फंगल हो गए थे, प्रोटोजोअल हो गए थे, सभी हो गए। आई होप याद किया होगा घर जाकर। किया था क्या? है भाई? पढ़े थे क्या? बोलो। तो आज अपना एक टॉपिक और रहता है इसके अंदर, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। यानी साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी अबाउट सेल। वैसे तो सबसे पहले टॉपिक होता है सेल का, लेकिन मैं लास्ट में करवा रहा हूँ ताकि आपको कुछ पता चल जाए। आपको पता है बॉडी, जो हमारी शरीर है, किससे निर्माण हुआ है? बहुत सारी कोशिकाओं से। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या होता है? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी। अब लॉजी क्या होता है? स्टडी। और साइटो क्या होता है? साइट क्या होता है? साइट होता है सेल, कोशिका। क्या होता है? कोशिका। तो साइटोलॉजी क्या होता है? टू स्टडी अबाउट सेल, कोशिका के बारे में अध्ययन करना। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। टू स्टडी अबाउट सेल, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। कोशिका क्या होती है? सेल क्या है? कोशिका क्या है? लिखो, कोशिका के बारे में लिखो। किसी भी जीव की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी सजीव है, उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। संरचनात्मक क्या होता है? स्ट्रक्चर। और कार्यात्मक क्या होता है? फंक्शनल। क्या होता है? फंक्शनल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका को जीवन का आधार मानते। क्या मानते हैं? जीवन का आधार। तो यूनिट ऑफ बॉडी क्या होगा? सेल। कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका जीवन, किसी भी जीव के सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की इकाई क्या है? कोशिका। क्या है भाई? कोशिका। मतलब किसी भी जीव, कोई भी जीव है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो अमीबा हो गया, चाहे वो मतलब ह्यूमन बीइंग हो गया, चाहे वो एनिमल हो गया, कोई भी जीव हो गया, उसका जो शरीर है, उसके जब बॉडी का निर्माण है, वो किससे मिलकर हुआ है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या हुआ है? उसका निर्माण हुआ है। तो बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी? सेल हो जाएगी। अब संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर, जो ढांचा तैयार हुआ है ना किसी भी जीव का, जैसे ह्यूमन बींग्स का है, वो किससे मिलकर बना है? बहुत सारी कोशिकाओं से। जैसे आंख हो गया, आंख के पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं। लीवर हो गया, लीवर के पास बहुत सारी कोशिका है। हार्ट हो गया, हार्ट के पास बहुत सारी कोशिका है। अब बताओ कार्यात्मक, फंक्शनल क्या होता है? कि जैसे आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, आप क्या रहे हो? श्वसन की जो दर है उसमें क्या होता है? लंग्स क्या काम करता है? रक्त के अंदर ऑक्सीजन को सोल्यूबल करता है। तो लंग्स कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में काम कौन कर रहा है? लंग्स का सेल। कौन कर रहा है? लंग्स की कोशिका। अब ब्लड को पंप कर रहा है और कौन कर रहा है? हार्ट। तो हार्ट बना किससे है? सेल से। और कौन सी सेल्स होती है? कौन सी मसल्स होती है? कार्डियक मसल्स होती है। तो फंक्शन भी कौन कर रहा है? कार्डियक
मसल। तो कार्यात्मक इकाई किसे बोलोगे? कोशिका की। किसी भी ऑर्गन की कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल। और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? सेल। तो आपकी बॉडी का जो निर्माण है ना, बहुत सारे अंग मिलकर बने हैं, कोशिका से मिलकर बने हैं, और उन अंगों का कार्य भी कौन कर रहा है? कोशिका कर रहा है। समझ आएगी? आई क्या? सबसे पहले किसका निर्माण होता है? कोशिका का। किसका निर्माण होता है? कोशिका का। उसके बाद भाई, उसके बाद क्या बनते हैं? बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी, कोशिका का डिवीजन होगा, यानी कोशिका का विभाजन। उसके बाद कोशिका बहुत सारी सेल्स जुड़ेंगी, जुड़कर क्या बनाएगी? उत्तक। क्या बनाएगी? उत्तक। फिर आगे उत्तक जुड़कर क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंग। और आगे अंग जुड़कर क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। अंग तंत्र। और फिर अंग तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे? बॉडी का निर्माण करेंगे, किसी जीव का। किसी जीव का, ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार होगा। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, हम हो गए। हमारे अंदर सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ था? जब हम गर्भाशय में थे, उस समय सबसे पहले जो स्टेज थी, तो क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो जाइगोट क्या? एक प्रकार की कोशिका ही है। क्या है भाई? स्पर्म और ओवम मिलते हैं, शुक्राणु प्लस अंडाणु। नर में शुक्राणु बनते हैं और मादा में अंडाणु बनते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट। इसे ही आप क्या बोल दो? कोशिका, सेल बोल दो। और सेल फिर आगे डिवाइड होकर क्या बनाएंगे? उत्तक। क्या बनाएंगे? टिश्यू। और टिश्यू आगे अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से किसी का बॉडी का निर्माण होगा। तो मैं आपसे पूछ लूं कि जीवन की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? कोशिका। कोशिका मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? जैसे हृदय हो गया, यकृत हो गया, गुर्दे हो गए, ये क्या है? अंग है। और अंग तंत्र क्या होता है? क्या ये बात समझ आई? ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? समझ आ गई? ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, अंग तंत्र क्या होता है? हाँ देखो, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह है। अंगों का समूह है, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। जैसे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। अब श्वसन में ऑर्गन क्या है? लंग्स, फेफड़े ऑर्गन है। लेकिन उस ऑर्गन को, उसका फंक्शन करने में जो ऑर्गन हेल्प करें, जैसे विंड पाइप होगी, नोज होगी जिसके थ्रू आप सांस लेते हो, ये सारा क्या? एक ऑर्गन सिस्टम है। क्या है ये? ऑर्गन सिस्टम है। और नोज, विंड पाइप, लंग्स, ये सारे इकट्ठे काम करेंगे तो एक सिस्टम कहलाते हैं। और कौन से सिस्टम में पढ़ते हैं हम इसको? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में। समझ आ गई ये बात? आगे भी आगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? किसने दिया था? दो साइंटिस्ट थे, एक तो था स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया था? स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने, दोनों ने क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। एक स्टेटमेंट दी थी, एक कथन दिया था, उसे सेल थ्योरी बोला गया। इन्होंने क्या कथन दिया था? इनकी स्टेटमेंट क्या थी, जिसे आप सेल थ्योरी कहते हो? इसने कथन क्या दिया था इन्होंने? कि सभी जीव कोशिका से मिलकर बनी है। बस एक ही बात बोली थी इन्होंने, सभी जीव का निर्माण, सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। कोशिका से हुआ है।
सभी जीवों का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से। बस एक लाइन बोली थी जिसे बोल दिया गया सेल थ्योरी। क्या बोल दिया गया? सेल थ्योरी। दोनों ने क्या बोला? ये तो है वनस्पति, ठीक है, इन्होंने तो वनस्पति वैज्ञानिक है ये तो, और ये है जंतु वैज्ञानिक, हाँ स्वान। इन्होंने वनस्पति के बारे में बताया था कि जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है, कोशिका है। इन्होंने क्या बताया? कोई भी जीव है, कोई भी जंतु है, जैसे गाय, भेड़, भैंस, बकरी, आदमी, कोई भी हो, ठीक है, वो उनकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? कोशिका है। मतलब जंतु के बारे में तो स्वान ने बताया था, जंतुओं की कोशिका के बारे में, और वनस्पति कोशिका के बारे में किसने बताया था? स्लाइडेन ने। दोनों ने, एक ने तो प्लांट के बारे में बताया कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। एक ने जंतु के बारे में बताया कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। और दोनों को मिलाकर एक स्टेटमेंट बनती है कि सभी जीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो कोई जीव हो, प्लांट में भी तो जीवन है ना, तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की जो सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की, वो क्या है? सेल। यानी सभी जीवों का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। इसे बोलते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत। समझ आ गई भी? आगे है आर विर्चौ, एक साइंटिस्ट और आया था, आर विर्चौ या आर विर्चौ मिलेगा, आर विर्चौ। फुल नेम है इसका रुडोल्फ विर्चौ, रुडोल्फ विर्चौ, रुडोल्फ विर्चौ। इन्होंने उस सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया था, यानी एक स्टेटमेंट और ऐड कर दी उस सेल थ्योरी में, कोशिका सिद्धांत में। यानी मॉडिफाई किसने किया था? तो रुडोल्फ विर्चौ ने। उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया, उसमें एक स्टेटमेंट और जोड़ दी। क्या जोड़ी थी? वो स्टेटमेंट देखो। इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी थी? कथन। इनका कथन क्या था? कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। जो पुरानी कोशिका है ना, कोशिका, उसी से नई कोशिका का निर्माण होता है। ये कथन किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चौ ने। लिखो, नई कोशिकाओं का निर्माण किसने? रॉबर्ट हुक ने। उसने सेल की खोज की थी, अब आएगा आगे आपके, कोशिका की खोज की थी। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से हुआ है। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से हुआ है। एक स्टेटमेंट दी थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये क्या है? ओमनी सेलुला ई सेलुला का कि पुरानी कोशिका है, उसी से नई कोशिका का निर्माण हुआ है। मैंने आपको ये सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, बाकी इसने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, शायद लैटिन भाषा में था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ही क्या है? कि पुरानी कोशिकाओं है, उसी से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। लिख लिया? अब कोशिका देखो, कोशिका की खोज किसने की? तो एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कोर्क उत्तक देखा। क्या देखा? कोर्क उत्तक। क्या होता है ये? किसी पौधे की छाल के नीचे वाला पार्ट होता है कोर्क टिश्यू। छाल को आप, कोई पौधा है, उसकी छाल को हटा दो,
नीचे आपको एक लेयर दिखाई देती है ना, उसे कोर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं, प्याज की नहीं थी, वो तो लिविंग सेल देखी थी एंटोनी ल्यूवेनहोक ने, और उसके भी बहुत सारे मत है। किसी ने कहा मिट्टी में देखी, किसी ने कहा प्याज में देखी, किसी ने कहा पानी में देखी। ठीक है, वो तो एंटोनी ल्यूवेनहोक था। इन्होंने देखी थी कॉर्क टिश्यू में। किस में देखी थी? कॉर्क टिश्यू में। मतलब इन्होंने एक कॉर्क टिश्यू लिया और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो उसमें इन्होंने ऐसी संरचना पाई। इस प्रकार की संरचना देखी। इन्होंने देखा कि कुछ खाली स्पेस है, कमरे से बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कमरे से। वो कैसे हैं? खाली है। कैसे हैं? खाली है। मतलब इन्होंने कॉर्क टिश्यू में क्या देखा कि ऐसी संरचना बनी है जैसे मधुमक्खी के छत्ता होता है ना, उस प्रकार की मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना किसने देखी? वो आपका उसने ना जेनेटिक बताया था, जेनेटिक के बारे में बताया था, वो था ग्रेगर मेंडल। वो अनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे आप, अनुवांशिकी के बारे में बताया था, वो जेनेटिक्स के बारे में। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी। मान लो उन्होंने, ऐसा ही होता है मधुमक्खी का छत्ता, देखा होगा ऐसा ही होता है ना। तो उन्होंने देखा कि खाली कमरे से बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? खाली कमरे से बने हुए हैं। ठीक है, और लैटिन भाषा में खाली कमरे या कमरे को बोलते हैं सेलुला। क्या बोलते हैं? सेलुला। क्या बोलते हैं? सेलुला। सेलुला या सेलुला लिखा मिलेगा, सेलुला। अब सेलुला लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है सेलुला का? यानी सेल, कोशिका। क्या मतलब इसका? कोशिका, सेलुला, सेल। लैटिन भाषा में सेल को क्या कहते हैं? सेलुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुला। और इसका हमारे लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? कोशिका, सेल। सबसे पहले किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी से देखा था कि एक कोरक की छाल थी, पेड़ की छाल थी, उसमें देखा कि इन्होंने मधुमक्खी जैसे छत्ते की संरचना है, यानी खाली कमरे से, कंपार्टमेंट से बने हुए हैं। लेकिन वो, हाँ, 1665 में उन्होंने क्या है, उसको नाम नहीं दिया। मतलब इन्होंने क्या है, इसको नाम दिया, सॉरी नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने, और खोज सबसे पहले इसने देखी थी। लेकिन ये जो खाली कंपार्टमेंट है ना, मतलब एक्चुअल में तो इनमें होता है कुछ ना कुछ, लेकिन इन्होंने जब देखा था ना, तो वो कॉर्क टिश्यू थी। मतलब वो क्या थी? डेड सेल थी। क्या थी? डेड सेल थी। तो इन्होंने खोज की थी मृत कोशिका की। किसकी खोज की थी? मृत कोशिका। आपसे पूछ लें कि सबसे पहले खोज किसने की? सबसे पहले कोशिका की खोज, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और आपसे पूछ ले कि मृत कोशिका की खोज, इन्होंने जो कोशिका खोजी थी ना, वो कैसी थी? मृत। तो लिखो, इनके द्वारा, इनके द्वारा खोजी गई कोशिका मृत कोशिका थी। इनके द्वारा खोजी गई कोशिका मृत कोशिका थी। कैसी थी? डेड सेल थी, मृत थी। एक्चुअल में उसमें कुछ फंक्शन नहीं था, उसमें कुछ था नहीं, खाली थी। वो क्या थी? खाली थी, जिसे बोल देते हैं डेड सेल, मृत कोशिका। क्या बोल देते हैं? मृत कोशिका। आपसे पूछ ले सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की वो कैसी थी? मृत कोशिका। कहाँ की थी?
कोर्क टिश्यू में, पूछता नहीं है कोर्क छाल में, लेकिन इसका तो है, उसका नहीं पूछता क्योंकि उसके बहुत सारी मत है। कोई तो कह देता है कि प्याज के जो अपने ऊपर वाला लेयर होता है ना उसमें देखी थी, कोई कहता है तालाब के पानी में देखी थी जीवित कोशिका, कोई कहता है मिट्टी में देखी थी, उसके बहुत सारी मत है। लेकिन इसका तो एक ही कोर्क टिश्यू, कोर्क की छाल में देखी थी। और कैसी संरचना थी? मधुमक्खी के जैसी संरचना थी, यानी खाली कमरे थे। और कमरों को क्या बोलते हैं? सेलुला, सेल। सेलुला लैटिन भाषा में, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? सेल कोशिका। समझ आ गया? अभी आगे चलो। अब जीवित कोशिका किसने देखी? अब जो कोशिका थी ना वो कैसी थी? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एबी ल्यूवेन होक, एंटोनी ल्यूवेन होक। किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेन होक ने। किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की। क्या? लिख लिया? लिख लिया क्या? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेन होक। और बैक्टीरिया में देखी थी। किसमें देखी थी? बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया की खोज पूछ ले आपसे, जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज तो किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेन होक ने। किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेन होक ने। और इन्होंने जो खोजी थे ना उसे पीपीएलओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। पी पी एल ओ। इसको बोलते हैं प्लूरा। फुल नेम पूछ ले तो प्लूरा न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। लाइक ऑर्गेनिज्म। लिख लिया? लिख लिया क्या? अब कोशिका के आधार पर जो जीव है ना वो भी दो भागों में बांटे गए हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोशिका के आधार पर दो भाग में बांटे गए हैं। एक तो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव।
बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अर्थ क्या होता है? एक कोशिकीय जीव, यानी ऐसे जीव, यहां लिखो ऐसे जीव, ऐसे जीव जिनमें या तो एक कोशिका होगी या एक जैसी कोशिका पाई जाएगी, या फिर एक जैसी कोशिका पाई जाएगी। ऐसे जीव जिसमें एक कोशिका या फिर एक जैसी कोशिका पाई जाएगी। एक कोशिका या फिर एक जैसी कोशिका पाई जाएगी, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। लिखो, यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें या तो एक कोशिका मिलेगी या फिर एक जैसी ही कोशिका मिलेगी, अलग अलग कोशिका नहीं होगी। और एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल क्या है? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अमीबा, अमीबा में ना जो श्वसन करता है ना, वो एक ही सेल है, उसके लिए अपने अंदर तो अलग अलग सेल है ना, हम तो मल्टी सेलुलर है। अमीबा के अंदर जो खाना डाइजेस्ट करते हैं वो भी एक ही सेल है, चलने फिरने का काम, उनके रेस्पिरेशन का काम, ब्लड सर्कुलेशन करने का काम सभी एक ही सेल करती है। इसलिए अमीबा को कहाँ रखा है? यूनिसेलुलर में। अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसके एग्जाम्पल लिख लो। लिख लिया पैरामीशियम। लिख लिया। मल्टी सेलुलर में क्या है? बहुत सारी कोशिकाएं, अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं, वो भी अलग अलग। मल्टी सेलुलर में ऐसे जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, वो भी अलग अलग। बहुत सारी कोशिकाएं, वो भी अलग अलग। अब आपसे पूछ ले कि मानव है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है? मल्टी सेलुलर है, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। आंख की कोशिका अलग, आपके लंग्स की कोशिका अलग, हार्ट की कोशिका अलग, किडनी की कोशिका अलग, कान की कोशिका अलग, फेस की कोशिका अलग, हड्डियों की कोशिका अलग। तो अलग अलग है ना सारी सेल, और अलग अलग फंक्शन करती है सभी सेल्स। तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, 10⁻13 कुछ कोशिका होती है एक शरीर में। ह्यूमन बींग्स में इतनी सारी कोशिका होती है, 10⁻13। 10 को 13 बार मल्टीप्लाई करो, कितनी संख्या आएगी? उतनी होती है। एक मानव शरीर में इतनी कोशिका होती है, वो भी, और अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग कोशिका होती है। तो हम किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर में, बहुकोशिकीय में। और क्या आता है? एनिमल आता है, जंतु होगी, जैसे गाय भैंस होगी, ठीक है। पक्षी मल्टी सेलुलर में आएंगे। यूनिसेलुलर में सिर्फ बिल्कुल ही छोटे लेवल के जो जीव है ना, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये आएंगे, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। क्या? अच्छा, 10⁻13 गुणा में 4 क्या? हाँ, अलग अलग लिखा मिलता है, कहीं 10⁻13 का गुणा 4 है, कहीं 10⁻13 सीधा दे दिया, ठीक है। लेकिन याद रखना चाहिए 10⁻13 गुणा 4 हो, 10⁻13, ठीक है। ऐसी कुछ क्या होती है, एक शरीर में सेल्स होती है, कोशिका पाई जाती है। लिख लिया अभी? यहां मल्टीपल सेल होगी,
मल्टीपल सेल, यानी बहुत सारी कोशिका होगी, बहुत सारी कोशिका होगी। एनिमल हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, इसका एग्जांपल है। अच्छा, एक बात बताई थी मैंने कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। आपसे पूछ लिया कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? विषाणु। क्या है? विषाणु, वायरस। एकमात्र एक्सेप्शन है, अपवाद है कोशिका सिद्धांत का। कौन है? विषाणु, वायरस। मतलब एक जीव है। क्या है? एक जीव है, एक जीव है, लेकिन ये बाहर, बॉडी से बाहर क्या है? डेड है। क्या है ये? बॉडी से बाहर डेड है, लेकिन किसी बॉडी में एंटर कर जाएगा तो उससे न्यूट्रिशन लेगा और क्या होगा? लिविंग सेल की तरह शो करेगा। तो ये एक अपवाद है कोशिका सिद्धांत का। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है कौन? वायरस। वायरस की खोज किसने की थी? इवोन्स्की ने। कल बताया था ना, इवोन्स्की ने वायरस की खोज की थी, विषाणु की खोज की थी। आगे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूनिवर्स में, विश्व में सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? एक बैक्टीरिया की होगी जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका। शुक्राणु क्या है? एक शुक्राणु क्या है? कोशिका है, सेल है। शुक्राणु क्या है? कोशिका है। अंडाणु क्या है? कोशिका है। और उनसे जो जाइगोट बन गया, जो एग का निर्माण हो गया, अंडे का निर्माण हो गया, वो भी क्या है? सेल है। तो विश्व में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो ऑस्ट्रिच एग होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। लिखो, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। क्या? ऑस्ट्रिच एग। क्या है? ऑस्ट्रिच एग। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है भाई? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है या फिर नर्व सेल है? नर्व सेल, नर्व कोशिका, नर्व कोशिका। न्यूरॉन बोल दो या फिर नर्व सेल बोल दो, नर्व कोशिका। नर्व सेल। क्या? इसका वेट में भी 6 से 7 किलो होगा, मे बी, शायद। इतने होते हैं क्या? देख लेना तुम, 6 से 7 किलो ही मिलेगा। क्या? 500 तक? ना ना, इतना थोड़ी ना होता है। ऑस्ट्रिच का एग इतने नहीं होगा, ना ना। 6 से 7 किलो या 5 से 6 किलो, बस इतना होता है। 7 से 8 मिल जाएगा बस, देखना।
500 किलोग्राम तो बहुत होता है, 5 क्विंटल का हो गया वो। ओस्ट्रिच ही नहीं मिलेगा इतने का तो। कितना? अच्छा छोटा ही होता है फिर तो, 6 से 7 भी नहीं होता। 1.5 kg, 1 से 2 किलो का ही होता है, ठीक है। ओस्ट्रिच एग। नर्व कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका नर्व कोशिका। न्यूरॉन, जो ब्रेन की सेल्स है न्यूरॉन, और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया था ना मैंने, किस प्रकार की होती है, ऐसा कुछ बताया था, ऐसा कुछ बताया था, बताया था ना। नर्व सेल लंबी होती है, कितनी होती है, लगभग 1 मीटर लंबी होती है, 1 मीटर। कई कई को नर्व सेल तो ऐसी होगी वो 1 मीटर लंबी होगी, 1 मीटर। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होगी भी? शुक्राणु। वेरी गुड। स्पर्म, स्पर्म शुक्राणु, स्पर्म शुक्राणु। स्पर्म ऑप्शन में ना हो तो दूसरी कौन सी होती है? आरबीसी। कौन सी होती है? आरबीसी, लाल रक्त कोशिका। लिख लिया? लिख लिया क्या? ठीक है भाई, ये तो थे भी कुछ बेसिक क्वेश्चन जो पूछता है। सेल की खोज किसने की? मृत सेल की खोज किसने की? जीवित सेल की खोज किसने की? सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? सबसे छोटी सेल क्या है? सबसे बड़ी सेल क्या है? मानव शरीर में सबसे लंबी सेल कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी सेल कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल कौन सी है? कौन सी है बड़ी सेल? बड़ी 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 ओवा, अंडाणु। फीमेल्स में ओवा, ओवम होता है ना, अंडाणु होता है। गैमिट सेल है ओवा, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल है कोशिका। लिख लिया अभी? लिख लिया क्या? लिख लिया? अब कोशिका होती कैसी है, क्या क्या होता है उसमें? जंतु कोशिका संरचना। जंतु कोशिका की संरचना कैसी होती है? लिखना मत, एक बार लिखना मत, कोई नहीं लिखेगा यहाँ, सिर्फ सामने देखो। जो बाहर जो लेयर होती है ना, सबसे आउटर लेयर होती है, जो ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली क्या बोल देते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोल दो, या फिर क्या बोल दो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। लिखो मत, एक बार लिखो मत, मैं बता रहा हूं कोशिका, उस कोशिका का आकार कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है कोशिका में, ठीक है? सामने देखो एक बार, बाद में लिख लेना। तो आउटर जो लेयर होती है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली क्या बोलते हैं? कोशिका
झिल्ली। अब इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। उसके बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका, उसे बोलते हैं केंद्रिका। अब जो ये लिक्विड भरा होता है ना बीच में, देखो आपसे पूछ ले उस लिक्विड का नाम बताओ जो किन किन के बीच में है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में उस लिक्विड का, उस द्रव का नाम क्या है? इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। आपसे पूछ ले कि सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है? कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है। और ये क्या है? न्यूक्लियस। इसके बीच में जो लिक्विड भरा उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। कुछ इस प्रकार से संरचना और पाई जाएगी। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईआर। क्या बोलते हैं? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। इसे बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य, अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या बोलते हैं? अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये ऐसा है ना, ये जाल सब सारे सभी और होता है, ठीक है। ये जो ईआर है ना वो हर जगह होता है, इस प्रकार से जाली से बनी होती है। अब इसके ऊपर लगे होते हैं कुछ डॉट्स, यानी कुछ इसे बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। इनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। अब यहां बीच में कुछ न कुछ ऐसे ऐसे आपको मिलेगा, इन्हें बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। रितिकाएं। क्या बोलते हैं? रितिकाएं, वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? रितिकाएं। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस प्रकार की संरचना होगी यहां कुछ, इन्हें बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। इसे हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काई, गोल्जी काई।
क्या बोलते हैं? गोल्जी काई। अब यहां कुछ इस प्रकार की संरचना होगी। क्या क्या चीज? किसमें, किसकी बात कर रहे हो आप? इसको 8 बोल रहे हो क्या? हाँ तो इसको ऐसे लिख लो, कोई बात ना। ये इस प्रकार से होती है, मतलब ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, मैंने इसको मिक्स कर दिया थोड़ा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर होते हैं एंजाइम। क्या होते हैं? एंजाइम। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। तो ये है एक सेल, और सेल के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर ये कंपोनेंट, ये सब्सटेंस होते हैं। गोल्जी बॉडी, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। लिख लो अभी, वैक्यूल्स, रितिकाएं। और कोई रहता है क्या? और तो नहीं रहता इसमें कुछ? लिखो अभी, अभी बनाओ ये। हाँ रहता है अभी। ये रहता है आपका, ये तारे रह गए आपके। इसे बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। तारक काय क्या बोलते हैं? तारक काय। सेंट्रियोल, तारक काय। आपकी बॉडी में से एक सेल को बाहर देखेंगे ना, बिल्कुल छोटी होती है, ऐसे आप विदाउट इंस्ट्रूमेंट के देख भी नहीं सकते उसको। ठीक है, जब देखोगे ना तो इस प्रकार की एक सेल की स्ट्रक्चर मिलेगी, उसके अंदर लिक्विड मिलेगा, उसके अंदर ये आपको लाइसोसोम जैसी संरचना मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया जैसी मिलेगी, और गोल्जी बॉडी जैसी और ईआर जैसी मिलेगी, राइबोसोम्स मिलेंगे, लाइसोसोम्स मिलेंगे, डीएनए मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, आरएनए मिलेगा। किसमें? नहीं, आउटर मेम्ब्रेन होती है बस, सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेमी पेरिमेबल होती है ये भी। दो होती है, वो भी प्लांट्स में होती है। देखी गई है? क्या नाम है पता है? किसी और की देख ली होगी अपने, वैसे सेल्स की देखी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। हाँ, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये वाला जो न्यूक्लियस की आउटर लेयर होती है ना, हाँ, इस पे तो सेल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं इसको तो। क्या बोलते हैं? प्लांट्स में होती है, हाँ प्लांट्स में अलग होती है, बता दूंगा, प्लांट्स में होती है दूसरी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर होती है, और सेल के बाहर होती है, उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोल देते हैं। ओके, जरूर कंफर्म करूंगा मैं, ठीक है। बाकी मैं कल कंफर्म कर लूंगा 3 लेयर है या फिर एक ही, सिंगल ही है अभी तो मैंने सिंगल ही देखी है। बाकी कोई ना कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। कोई ना बच्चे कंफर्म कर लेंगे, ठीक। लिख लिया? लिख लिया क्या ये? इधर लिख लिया भाई, इधर लिख लिया, ठीक है भाई।
पादप कोशिका, पादप कोशिका, प्लांट सेल। ऐसे ना, इसको ऐसे बनाओ। देखो, इस बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। पादप कोशिका के अंदर ये होता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति, यानी कोशिका की दीवार। क्या होती है? कोशिका की दीवार। ये पैरेमेबल होती है। क्या होती है? प्रागम्य होती है। क्या होती है? बताऊंगा प्रागम्य क्या होता है, अर्ध प्रागम्य क्या होता है। एक बार समझो बस। प्रागम्य होती है, कैसी होती है? प्रागम्य, पैरेमेबल। अब इसके नीचे जो लेयर होगी ना, अब यहां जो होगी इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये क्या होगा? वैक्यूल्स। क्या होगा? वैक्यूल। रितिका। क्या होगी? रितिका भी। क्या होगी? रितिका। क्या होगी? रितिका। ये क्या होगा? लवक, प्लास्टिड। क्या होगा? प्लास्टिड, लवक। और यहां क्या होगा? न्यूक्लियस, केंद्रक। क्या होगा? केंद्रक। लिख लिया क्या? अब मेरी बात सुनो, समझो। मैंने यहां वैक्यूल्स लिख दिया, प्लास्टिड लिख दिया, न्यूक्लियस लिख दिया। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखा, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें है। मैंने जो अंतर है ना जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में, सिर्फ वो लिखे यहां। मतलब यहां क्या है? वैक्यूल है। लेकिन जंतु कोशिका में भी वैक्यूल था ना, उसमें भी रितिका थी। उसमें बहुत सारी थी, छोटी छोटी थी, लेकिन इसमें बड़ी एक ही रितिका होती है। अंतर आ गया ना? पादप कोशिकाओं में छोटी रितिकाएं पाई जाती है, सॉरी, पादप कोशिका में बड़ी रितिका पाई जाती है, जंतु कोशिका में छोटी रितिकाएं पाई जाती है। लिखो, प्लांट्स और एनिमल्स में अंतर लिखो। कोशिका में एक साइड एनिमल डाल लो, एक साइड प्लांट सेल डाल लो, और वहां अंतर लिखो। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, इसके अंदर लाइसोसोम भी होता है, राइबोसोम भी होता है, गोल्जी बॉडी भी होता है। ठीक है, सारे होते हैं कंपोनेंट। मैंने लिखे नहीं, मैंने सिर्फ अंतर अंतर वाले लिखे हैं इसमें। ठीक है, क्यों? इसमें वैक्यूल एक ही है, उसमें क्या है? छोटे छोटे बहुत सारे हैं। तो ये एक अंतर है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। और आपसे बहुत बार पूछ लेता है कि कौन सा कंपोनेंट प्लांट सेल में नहीं होता या फिर एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है, तो लिखो पादप कोशिका में, पादप कोशिका प्लांट सेल डाल लो एक साइड एनिमल सेल डाल लो, जंतु कोशिका। और जंतु कोशिका में लिखो कि छोटी रितिकाएं पाई जाती है, छोटी रितिकाएं पाई जाती है। और पादप कोशिका में लिखो बड़ी रितिका पाई जाती है, लार्ज वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल, बड़ी रितिका। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल।
प्लांट सेल में और क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहां लवक दिखाई दे रहा है ना? क्या एनिमल सेल में लवक पढ़ा था आपने? नहीं था ना? तो लिखो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता, प्लास्टिड नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में लिखो प्लास्टिड आर नॉट प्रेजेंट, प्लास्टिड इज नॉट प्रेजेंट। लवक उपस्थित नहीं होते। लवक प्रेजेंट नहीं होते, उपस्थित नहीं होते लवक। प्लास्टिड आर नॉट फाउंड या प्रेजेंट, जैसे भी लिख लो। किसमें? एनिमल सेल में। प्लास्टिड मैंने किसमें बताया? सिर्फ प्लांट सेल में। तो लिखो प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यानी पादप कोशिका में लवक पाई जाती हैं, लवक पाई जाती हैं। लिख लिया भाई? एक अंतर आप भी बता दो, कोई सामने दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। एक अंतर तो सामने है, इसके केंद्रक बीच में होता है, उनके इसके साइड में है, क्योंकि वहां वैक्यूल बड़ा आ गया। और अंतर जो मेजर अंतर दिखाई दे रहा है, केंद्रक तो है, इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन एक बड़ा मेजर दिखाई दे रहा है, सेल वॉल। वेरी गुड। तो कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, लेकिन उसमें एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसमें दोनों पाई जाती है। लिखो प्लांट सेल में लिखो कोशिका भित्ति, सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। प्लांट सेल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति आउटर सेल होती है, आउटर लेयर होती है। बाहरी परत को कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों मिलती है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है प्लांट सेल में। जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में लिखो, जंतु कोशिका में लिखो सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और उधर प्लांट सेल में लिख लेना कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। यहां तो ये कोशिका भित्ति आ गई बाहर, ये कोशिका झिल्ली आ गई, और उसमें क्या थी? सिंगल लेयर थी कोशिका झिल्ली। ठीक है, लिख लिया अभी? एक और लिखो, ये देखो इसके अंदर गोल्जी बॉडी है, प्लांट सेल में भी गोल्जी बॉडी होती है। वहां बनाऊं क्या अलग से, या समझोगे? ऐसे ही समझोगे ना? यहां गोल्जी बॉडी है, वहीं भी गोल्जी बॉडी है। यहां वैक्यूल छोटे छोटे है, वहां वैक्यूल बड़ा है, अंतर एक है। यहां क्या है भाई? यहां न्यूक्लियस सेंटर, वहां थोड़ा सेंटर से दूर होता है। और यहां क्या है? आउटर मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली एक है। वहां बाहर क्या है? कोशिका भित्ति, और अंदर क्या है? कोशिका झिल्ली है। वहां दोनों पाई जाती है। समझ आ गया? उसमें भी गोल्जी बॉडी होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम भी होता है, और वैक्यूल्स भी होता है, सेंट्रियोल नहीं होता। दूसरा तीसरा अंतर लिखो, तारकाय है ना, जो तारकाय है, सेंट्रियोल है, वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। लिखो पादप कोशिका में लिखो तारकाय अनुपस्थित रहता है। ऐसे लिखा करो, देखना ऐसे लिखा करो भाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल। यहां पे एक नंबर डाल दो, यहां पे प्रेजेंट है कोई चीज तो प्रेजेंट लिख दो, एब्सेंट है तो एब्सेंट लिख दो। पूरी लाइन मत लिखा करो, ठीक है? तारकाई सेंट्रियोल कहां पाया जाता है? जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं होता है, पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं होता है। पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, तारकाई नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में लवक पाई जाती है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। क्या अंतर पता चल गया दोनों कोशिकाओं के बीच, प्लांट सेल और एनिमल सेल में? चल गया पता? लिखो सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है। कोशिका झिल्ली, या कल करवाऊं? कल करवाऊं? चलो भाई
बाकी जो कल है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में कल पढ़ेंगे। सेल के कंपोनेंट जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन होता है, लाइसोसोम का क्या होता है, राइबोसोम का क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, बाकी करेंगे कल। आज के लिए बहुत